मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हारे शरीर में बल नहीं है। ये शरीर जब छूटेगा तब हम तुम्हें दिव्य शरीर प्रदान करेंगे, उस शरीर से आप मेरा दर्शन कर पाओगे। अब नारद जी प्रसन्न हो गए और इंतजार करने लगे कि ये शरीर कब छूटे, कब प्रभु का दर्शन हो। और नारद जी भगवत चिंतन करने लगे, मंत्र का जाप करने लगे। शरीर छूटा तो उन्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिला। नारद जी किसके पुत्र हैं? नारद जी किसके बेटे हैं? किसके? मेरी मां ब्रह्मा जी के बेटे हैं। और ब्रह्मा जी के पुत्र जब बने तो अब इन्हें भगवान का दर्शन हुआ। ये कथा ये बताती है कि हम आज जो तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, इस भजन के प्रभाव से हमें एक दिव्य शरीर प्राप्त होगा, जिस शरीर से परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन सुलभ है। क्या है कि इस शरीर से भगवान का दर्शन कैसा है? ये शरीर मिला है तपस्या के लिए। देहिनाम क्षण भंगुरः तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। ये शरीर किसके लिए मिला है? तपस्या के लिए। जब तपस्या आप इस शरीर से करोगे तो आपको भगवान इस शरीर के बाद अपना दर्शन दिव्य शरीर देंगे और आप फिर उनके सन्निकट रहोगे। भगवान का मिलना कठिन नहीं है। आप अपने शरीर को तपस्वी तो बनाओ, त्यागी तो बनाओ। नारद जी को ब्रह्मा का बेटा आज भी नारद जी हैं, विचरण करते हैं। किसके बल पर? तपस्या के बल पर। नारद जी बोले व्यास जी आप भागवत जी की रचना कीजिए। और भागवत जी की बात व्यास जी को नारद जी ने बताई। 4 श्लोकों की भागवत जी सुनाई। और भागवत जी की शुरुआत वेद व्यास जी ने कहां से की? महाभारत के युद्ध से। मैया महाभारत एक युद्ध हुआ। जैसे आज दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, ऐसा ही एक जमाने में युद्ध भारत में हुआ था। सबसे बड़ा युद्ध कौन था? राम रावण का युद्ध बड़ा था कि महाभारत का युद्ध बड़ा था? जोर से मैया, कौन सा युद्ध बड़ा था? कौन सा? आप थे उस महाभारत में? कौन सा युद्ध बड़ा मेरी मां? महाभारत आपने देखा है? सुनो, राम रावण का युद्ध सबसे बड़ा था। महाभारत के युद्ध में तो कोई योद्धा ही नहीं था। अच्छा बताओ, रावण बड़ा योद्धा था कि अर्जुन, पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य? बताओ, रावण जैसे योद्धा की बराबरी कौन सा योद्धा कर रहा था महाभारत का? जरा नाम बताओ। क्या रावण जैसा बल अर्जुन के पास था? उत्तर। क्या भीम के पास था? अरे रावण की छोड़ो, क्या मेघनाथ जैसा बलवान कोई था? उत्तर। भैया छोड़ो, कुंभकर्ण जैसा बलवान था? उत्तर बोलो। नहीं। सोचिए कि राम रावण के युद्ध में राम लड़ रहे हैं, जबकि महाभारत में तो भगवान कृष्ण लड़े ही नहीं, अर्जुन ही निपटाते रहे। हम ये नहीं कहते कि कृष्ण नहीं लड़े, ना करते हुए भी कर वही रहे थे सब। लेकिन उस युद्ध में भगवान को लगा कि कोई इतना है ही नहीं कि जिससे मुझे लड़ना पड़े, पर राम को लड़ना पड़ा। तो जरा सोचिए कि जहां भगवान खड़े हों, हनुमान जी खड़े हों, हनुमान जी भी लड़े।
अब बताओ, जिस युद्ध में हनुमान जी लड़ रहे हो वो युद्ध बड़ा है। इसलिए राम रावण का युद्ध इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध, उसके जैसा युद्ध ना कभी हुआ था। और महाभारत का युद्ध कब हुआ? द्वापर में। तो त्रेता के बाद क्या आया? द्वापर में जब महाभारत की तैयारियां चल रही थी तो भीम भैया लंका गए थे विभीषण से कहने कि चलो आप हमारे तरफ से युद्ध करो। क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक राजा दूसरे राजा से मदद सहयोग लेता है। तो लंका के राजा हैं विभीषण। तो भीम भैया ने कहा विभीषण आप चलो और जरा हमारे उस युद्ध का दर्शन करो और आप हमारे पक्ष से। तो विभीषण जी बोले ऐसा है कि ये हमारे लेवल का युद्ध नहीं है। हमारे लेवल का युद्ध जब हमारे लेवल का है ही नहीं तो हमारे जाने का क्या फायदा है। लेवल की बातें हों तो चलें। भीम भैया को लगा क्या बात कर रहे हो, हमारे लेवल का नहीं है। अरे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ। भीम भैया बोले, विभीषण बोले सुनो लो, ये लोग उस समय युद्ध कर रहे थे। अब तुम बताओ कि तुम्हारे यहां कोई इतना बड़ा योद्धा है कि जिसका खोपड़ी इतनी बड़ी हो। हाथ जोड़ के भीम भैया अपने कुछ शस्त्र वस्त्र लेके आर्थिक मदद की के लो, आर्थिक सहयोग लो, जाओ। तो भीम भैया युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध, राम रावण का युद्ध। राम कोई सामान्य नहीं है और रावण भी कोई सामान्य नहीं है। रावण को आप हल्के में ले रहे हो क्यों भैया? रावण कैसा था हैं? रावण का एक पक्ष तो यह है कि सब लोग कहते हैं बड़ा दुष्ट था, लेकिन एक बात बताएं, रावण ने सीता मां को चुराया। ये बात थोड़ी देर के लिए किनारे कर दी जाए तो रावण में बहुत सारे गुण भी थे। क्योंकि एक अवगुण के कारण उसके सारे गुण ढक गए, लेकिन उसके बहुत गुण थे। रावण के बारे में सुनो। रावण सबसे पहले तो बहुत सुंदर था। रावण कैसा था? बहुत ही सुंदर था। जो स्त्री रावण को देखती थी वो रावण को प्राप्त करना चाहती थी। सबकी बात नहीं है, सामान्य जो दृष्टि है। रावण बहुत सुंदर था, जहां से जाता वहां की स्त्रियां रावण को देखकर मोहित हो जाती। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। क्या था? क्या था? इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ रावण मरने वाला है, कुछ नीति शास्त्र का ज्ञान ले लो। हाँ या ना? तो कुछ नीति रावण से ले लो, क्योंकि रावण एक महान शासक था। कैसा? रावण के राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। जरा सोचिए रावण का शासन कैसा था कि लंका सोने की थी। और केवल रावण का महल नहीं, रावण के यहां करोड़ों लोग रहते थे। तो करोड़ों लोग जो रहते थे उनके यहां भी संपन्नता थी। मतलब लंका पूरा एक देश मान लो। लंका जो देश है वो संपन्न था। क्यों? क्योंकि रावण की अर्थनीति अच्छी थी, राजनीति अच्छी थी। रावण बहुत बड़ा पावरफुल था। देवता भी थर थर कांपते थे। सिंहासन के नीचे तो शनि महाराज को रखा था। रावण, देवता हाथ जोड़े खड़े रहते। रावण एक बार देख लेता ना तो देवता थर थर कांपने लग जाते। ये रावण का दबदबा था। शंकर जी, आप लोग सावन आता है ना तो माटी के शंकर जी बनाते हो। सावन आता था तो रावण शंकर जी को बुलाता था, भोले बाबा सावन आ गया हो। बुलाता, शंकर जी को बिठाता और श्रृंगी लेता, अभिषेक करता।
सही के शंकर जी लाता। लो बैठो। वो शंकर जी आते और शंकर जी यदि आना कहानी करे नहीं आऊंगा तो उठा के ले आता। चुपचाप बैठो, हम उसे अभिषेक करेंगे। ऐसा रावण था। ब्रह्मा जी रोज आते थे रावण के यहां वेद पढ़ाने। हाँ रावण चलो टाइम होए तो वेद पढ़ाऊं। ऐसा रावण, ब्रह्मा जी आते थे। 1,00,000 बेटे थे रावण के। कितने बेटे थे? 1,25,000 नाती। संपन्न रावण। कौन है ये रावण? रावण ज्योतिष का बड़ा ज्ञाता था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने मेघनाथ के जन्म में ग्रह नक्षत्र को ऐसे अनुकूल किया, ऐसे समय में पैदा करना चाहता था मेघनाथ को कि ये अमर हो जाए। ऐसे संयोग ग्रह नक्षत्र, ऐसी गणना में कि ये मरे ही ना, जन्म से अमर हो। तो बस सब ग्रह नक्षत्र रावण के डर के कारण सही समय पे सही जगह आके बैठ गए, पर शनि ने थोड़ा तिगड़म कर लिया। तो शनि पे गुस्सा आ गई रावण, तू नहीं खेल बिगाड़ा है, इसलिए आ उठाया और सिंहासन के नीचे डाल दिया। अब तू सदा मेरे नीचे रहेगा। ये रावण। इसलिए जब हनुमान जी गए थे तब शनि को वहां से आजाद किया, मुक्त किया। इसलिए जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो हनुमान जी की शरण में है, उस पर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शनि ने तभी वरदान दिया था कि जो हनुमान जी आपने मुझे रावण के कष्ट से बचाया, अब जो आपका ध्यान करेगा जब तक करेगा उसे मैं कभी परेशान, मेरी दशा भी चल रही हो तो उस पर मैं कृपा ही बरसाऊंगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए सबको। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण कौन है? रावण पिछले जन्म में कौन था? जय और विजय, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल जय और, इन दोनों ने संतों को रोक दिया भगवान से मिलने से। शाप मिल गया। इसलिए कहता हूं भक्त को भगवान से मिलने दिया करो। भक्त और भगवान के बीच में बाधा ना बनो, वरना राक्षस हो जाओगे। जय विजय पार्षद हैं, नित्य भगवान के सेवक हैं, नित्य द्वारपाल हैं। जय और विजय, शाप लग गया, जाओ राक्षस हो जाओ, भगवान से मिलने से रोकते हो। शाप मिला, वही जय विजय रावण कुंभकर्ण हो गए। ये कोई सामान्य नहीं है रावण। बस एक